जंग का पहला असर हमेशा इंसानियत पर पड़ता है। जब दो मुल्कों के बीच जंग होती है तो सिर्फ फौज और सरकारी संस्थाएं ही नहीं बल्कि आम लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। कहीं न कहीं जंग का खौफ हर किसी के दिल में गदा कर देता है। जब देशों की फौजें एक दूसरे से टकराती हैं तो बहुत से बेशुमार लोग बेकार में अपनी जान खो देते हैं और उनके परिवार पर आवश्यक भारी बोझ गिरता है। एक जंग के दौरान मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ता है। उगांडा जैसे देशों में जंग के बाद नया साम्राज्य बनता है, लेकिन इससे पहले उनकी अर्थव्यवस्था प्रशासनिक क्योंकि सही से चलती है, अब उनको जान से ज्यादा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग की सोचना सिर्फ एक समय की बात है, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जिसमें हर व्यक्ति का भले ही नहीं बल्कि उनका सब कुछ खतरे में होता है। इस जंग के फायदे की तरफ देखने पर कुछ लोग ये मानते हैं कि ये उन लोगों के लिए एक अवसर हो सकता है जो देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इस विचार से लोग एक दूसरे से भले ही जुड़ते हैं, मगर इस जुड़ने में भी नफरत का एक अंश होता है जो समय के साथ और भी बढ़ सकता है। ऐसे में देशभक्ति की भावना भी समाराम हो सकती है, लेकिन इसका नुकसान समझ पर पर्दा डलता है। जंग के बाद साफ सफाई की बातें हमेशा होती हैं, लेकिन असली बताए तो ये है कि इंसानियत कभी भी इस रास्ते पर अकेले नहीं चल सकती। हर जंग के बाद एक सामाजिक नफरत का चौला फैला होता है जो लोगों को सामाजिक और धार्मिक भेदभाव की तरफ खींचता है। सांसदीय चुनाव और कई जंगियों के बीच में सुधार का कोई मकसद नहीं भले ही दिखाता हो, लेकिन ये जंग उन भेदभाव को और गहरा कर देती है। आखिर में इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है कि जंग का फायदा हो या नुकसान। इस प्रश्न का हर जवाब अलग अलग लोगों की सोच और अनुभव के आधार पर तय होता है। लेकिन एक बात तो साफ है, जंग सिर्फ क्षति और समय का खास रूप है जिसमें किसी भी देश का व्यवहार कभी भी उसकी चमक नहीं दिखाता। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जंग से हमेशा फायदा नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत को होता है।